बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सिविल सुपीरियर सर्विसेज का आप लोगों ने नाम सुना होगा या सीएसएस के इम्तिहानात के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। पाकिस्तान के हर शहरी की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुद सीएसपी ऑफिसर बने या उसकी औलाद सीएसपी ऑफिसर बने। यानी हर पढ़ा लिखा शख्स ये चाहता है, बल्कि यूं भी कहा जाता है कि हर वो शख्स जो सीएसएस के बारे में जानता है, इस अथॉरिटेटिव जॉब के बारे में जानता है, वो सीएसएस अफसर बनने की कोशिश करता है या अपनी औलाद को बनाने की कोशिश करता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही शख्स के बारे में, एक ऐसे ही तालिबे इल्म के बारे में आपको बताएंगे कि लाड़काना के मैकेनिक का बेटा था और वो सीएसएस ऑफिसर बना। वो कैसे ऑफिसर बना, आज की इस वीडियो में यही आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब कुरैशी के लिए सीएसएस का इम्तिहान पास करना कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि एक मुश्किल और तकलीफ देह सफ़र था। हर कदम पर उन्हें नई मुश्किल और पहले से ज़्यादा जिदोजहद का सामना रहा। सन 2019 के सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के इम्तिहानात के नतायज में वो मेरिट लिस्ट पर 260वें नंबर पर आए। अक्टूबर से शुरू होने वाली तरबियत मुकम्मल करने के बाद वो इनलैंड एंड रेवेन्यू के महकमे में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। उन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई। वो कहानी क्या थी, वो आप भी सुनिए। उनका कहना था कि मेरे बाबा अब्दुल लतीफ कुरैशी लाड़काना के मशहूर मोटर मैकेनिक थे। लाड़काना और गिरदोनवा के तमाम बड़े लोग और अफसर उनसे अपनी गाड़ियां ठीक करवाया करते थे। हमारा घर हमारे गिराज की बालाई मंजिल पर था। बचपन ही में देखा कि बाबा और अम्मी हमेशा ये बात करते थे कि हम तीनों को खूब पढ़ाएंगे और ये बड़े अफसर बनेंगे। ये 2003 की बात है। मुझे और मेरे बड़े भाई अहमद कुरैशी को बाबा ने लाड़काना के मशहूर प्राइवेट स्कूल शम्स पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया। मैंने छठी जमात तक अपनी अम्मी ही से पढ़ा था, वही होमवर्क वगैरह करवाती थी। बाबा और अम्मी हमें सीएसएस करवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे अंग्रेजी की ट्यूशन भी लगा दी थी। जब मैं छठी और 7वीं क्लास में पहुंचा तो उस वक्त कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिबे इल्मों को मखसूस किस्म के शानदार यूनिफॉर्म में बड़ी शान से आता जाता देखता था। मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कैडेट कॉलेज लाड़काना में पढूं। इस ख्वाहिश का जिक्र बाबा और अम्मी से किया तो वो फौरन राजी हो गए। अम्मी ने कहा, मेहनत करो, इम्तिहान पास करो और जहां चाहते हो पढ़ो, हमें तो बहुत खुशी होगी। जब कैडेट कॉलेज लाड़काना की 8वीं क्लास के दाखिले शुरू हुए, मैंने इम्तिहान दिया और पास हो गया। मगर एक अजीब बात हुई। जब मैं दाखिला वगैरह जमा करवाने के लिए गया तो वहां पर मौजूद अमले ने मेरे बाबा से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये लाड़काना कैडेट कॉलेज है, तुम बेटे की फीस अदा कर सकोगे? मेरे बाबा ने कहा कि फिक्र ना करें, मैं मेहनत कर सकता हूँ, बेटे के लिए सब कुछ कर लूंगा। ये 2005 की बात है। उस जमाने में मेरी 3 माह की फीस 24,000 रुपए होती थी। बाबा अच्छे और बड़े मैकेनिक तो जरूर थे, मगर जाहिर है इतनी आमदन तो नहीं थी। मगर इस फीस का वसीला खुद ब खुद इस तरह पैदा हो गया कि मेरे बाबा ने कुछ साल कबल अपने बच्चों के नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया रखा हुआ था। कुछ मुश्किल के बाद हमें वो पैसे मिल गए और मुनाफा लगकर अब वो 10 लाख बन गए थे। अब जब उन पर मुनाफा आता तो बाबा उससे मेरी फीस अदा करते थे। सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा था। मेरे बाबा के पास जब बड़े लोग गाड़ियां ठीक करवाने आते तो वो बड़े इश्तियाक के साथ जिक्र करते थे कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा तो बिलखुसूस जिक्र करते कि वो कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। मैंने 2010 में लाड़काना कैडेट कॉलेज से एजाज के साथ एफएससी की थी। मुझे बेहतरीन तालिबे इल्म का अवार्ड भी दिया गया था। मगर अब बाबा की तबीयत कुछ खराब रहना शुरू हो चुकी थी। एफएससी के बाद मैंने 2 मरतबा कमीशन अफसर बनने की कोशिश की। दोनों मरतबा ISSB तक पहुंचा, मगर मुंतखब ना हो सका। बहुत मायूसी हुई, मगर मेरे बाबा, अम्मी, आपी और भाई मेरे मददगार बन गए। मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा कि बाबा ने कहा कि क्या हुआ अगर मुंतखब नहीं हुए, दुनिया तो खत्म नहीं हुई, चलो आगे बढ़ो, पढ़ो और CSSP ऑफिसर बनो। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। जाहिर है बाबा खर्च उठाते थे और सारा खर्चा वही उठा रहे थे। मेरी आपी और बड़े भाई पढ़ रहे थे। इसी दौरान 2012 में बाबा की तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई।
वो शुगर के दायमी मरीज थे, एहतियात नहीं करते थे। यूनिवर्सिटी से मेरा कभी कभार ही घर आना होता था। बाबा की तबीयत खराब होती चली गई। बड़ा भाई तो पढ़ रहा था, उसने बाबा की सूरत हाल देखकर खुद ही गैराज आना शुरू कर दिया। बाबा के मना करने के बावजूद उसने हम सब के लिए कुर्बानी दी और काम सीखना शुरू कर दिया। 2012 में बाबा की तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई, जिस पर अब वो घर ही पर रहते थे, जबकि भाई गैराज में काम करते थे। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि अब बाबा गैराज में नहीं होते। इसका नतीजा ये निकला कि अब गाड़ियां आना कम हो चुकी थी। गैराज का काम तकरीबन खत्म हो चुका था, जिस पर भाई ने गैराज वाली जगह एक होटल वालों को किराए पर दे दी, तो खुद दूर एक इलाके में गैराज खोलकर नए सिरे से जिद्दोजहद करना शुरू कर दी थी। मैं जब घर आता तो कहता कि मैं पढ़ाई छोड़कर कोई मुलाजमत करता हूं, तो बाबा मुझे हसरत भरी नजरों से देखते। भाई और आप ही मेरा हौसला बढ़ाते। वो मुझे कहते कि तुम बस दिल लगाकर पढ़ो और CSS कर लो, फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस दौरान बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उनको लेकर आगा खान अस्पताल कराची चले गए। वो अस्पताल में होते, मगर मेरा इम्तिहान या क्लासेस हो रही होती। इस दौरान मैं कुछ घंटों के लिए उनके पास चला जाता। इस मौका पर बाबा मुझसे पूछते कि इम्तिहान तो नहीं हो रहा, क्लास तो नहीं है। बाबा से झूठ नहीं बोल सकता था। क्लासेस या इम्तिहान का कहता तो वो कहते कि जाओ अपनी पढ़ाई दिल लगा कर करो। बाबा के इलाज के दौरान हमारी तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और बाबा भी इतनी ही जिंदगी लेकर आए थे। मैं उनकी कोई खिदमत नहीं कर सका था, जिसका मुझे बहुत मलाल है। बाबा की मौत के बाद मैं टूट गया था। मेरे सामने वो सब मनाजिर ख्वाब की तरह घूमते थे, जिनमें बाबा गिराज में काम करते हुए अपने ग्राहकों से कहते कि बस बेटा कैडेट कॉलेज चला गया है, बस चंद ही साल में ऑफिसर बन जाएगा। मेरे वालिद 2014 में फौत हुए। मैंने 2015 में मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री ले ली थी। अब मसला ये था कि CSS कैसे किया जाए, कुछ भी पता नहीं था। यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो सिंध के महकमा तालीम में मॉनिटरिंग असिस्टेंट की मुलाजमतें आईं। मैंने इम्तिहान और इंटरव्यू दिया और मुंतखब हो गया। अब ये होता था कि सुबह मोटरसाइकिल पर निकलता और शाम को वापस आता, मगर शाम को घर वापस आकर CSS की तैयारी करने की कोशिश करता। इस दौरान एक लेक्चररशिप आई, वहां इम्तिहान दिया तो वहां भी कामयाब हो गया, मगर वो आर्जी थी। अम्मी, आपी और भाई कुछ माह तो मेरी रूटीन देखते रहे। फिर एक दिन आपी ने पूछा कि मेरा क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि मुलाजमत कर रहा हूं, इसके साथ CSS की तैयारी भी करने की कोशिश करता हूं। आपी ने कहा नहीं भाई, इस तरह नहीं चल सकता। CSS की तैयारी मजाक नहीं है, इसके लिए दिल जमी और मेहनत की जरूरत है। मगर मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था। घर के मुआशी हालात के बारे में आपी और भाई कब तक मेहनत कर सकते थे, जिस वजह से मुलाजमत छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। मगर फिर भाई ने कहा कि क्या मसला है, बाबा की ख्वाहिश कौन पूरी करेगा। भाई ने कुछ इस लहजे में कहा कि मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। मेरी तनख्वाह 35,000 रुपया थी। ये 2017 का साल था। इस दौरान मैंने कोई 1.5 लाख रुपया जमा कर लिया था। मैं समझ रहा था कि जो मुलाजमत मैं कर रहा हूँ ये मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मगर मुआशी हालात भी मेरे सामने थे। इसके साथ अम्मी, आपी और भाई का इसरार बढ़ता जा रहा था। मैं अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। एक तरफ मेरे बाबा की ख्वाहिश, मेरे घर वालों का अरमान, और दूसरी तरफ खदशात। और यकीन करें कि कुछ भी पता नहीं था कि CSS की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। मैं जब भी फारिग होता तो लाड़काना की लाइब्रेरी में चला जाता, वहां पर पढ़ता। कुछ ऐसे लोगों के पास भी गया जिन्होंने CSS किया हुआ था, उनसे मदद मांगी, मगर बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर मदद मिली। एक दिन मैं मुलाजमत से घर आया तो आपी ने कुछ अजीब से लहजे में कहा, भाई क्या बात है, यही मुलाजमत करनी है? बाबा की ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा? मुझे ऐसे लगा कि ये CSS मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बाबा, बहुत ही मोहब्बत करने वाली अम्मी और कुर्बानियां देने वाली बहन और भाई के लिए करना है। कुछ मालूमात हासिल की। मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद में होते थे और CSS ही की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कुछ बताया और समझाया और कहा कि इस्लामाबाद आ जाऊं, मिलकर तैयारी करते हैं। अब फैसला कुन घड़ी थी। 2-3 रातें सो नहीं सका। मुलाजमत छोड़ने का दिल नहीं चाहता था। फिर एक सुबह उठा, अम्मी, आपी और भाई को बताया कि मैं CSS की तैयारी करने इस्लामाबाद जा रहा हूं। उन्होंने हौसला अफजाई की, मुलाजमत से इस्तीफा दिया और इस्लामाबाद चला गया। ये साल 2018 था। पहले इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्टल में रिहाइश रखी, मगर जाहिर है मेरा कुल असासा 1.5 लाख था और इस्लामाबाद का शहर चंद ही दिनों में कसबल निकल गए। इस मौके पर फिर मेरे दोस्त
मेरी मदद को आए। उन्होंने एक सरकारी हॉस्टल में रिहाइश का इंतजाम किया। ये हॉस्टल खर्चे के लिहाज से तो बहुत कम था, 3,000 माहवार, मगर दीगर बहुत मसाइल थे। खाने का मसला, टॉयलेट के लिए किसी और जगह जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए रात को 2 बजे किसी और जगह जाना पड़ता था, मगर रात गुजारने को छत दस्तयाब थी। सीएसएस की तैयारी के लिए मैंने दिन रात एक कर दी थी। अपनी अंग्रेजी को बेहतर करता था, अंग्रेजी में घंटों बैठकर मजमून लिखता, दुनिया जहान के अखबार पढ़ता था, जो कुछ कर सकता था करता रहा। अब एक और मसला भी हो चुका था। मेरे दोस्त रिश्तेदारों को जब पता चला कि मैंने सीएसएस करने के लिए सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है, तो वो तरह तरह की बातें करने लगे कि कैसा अजीब है। ऐसी बातें करते कि मेरी दिल आजारी होती। इसी माहौल के अंदर मैंने सीएसएस का इम्तिहान दिया और वापस लाड़काना चला आया। मगर जब नतीजा आया तो मेरा एक मजमून रह गया था, मेरा दिल कट कर रह गया था। मजमून क्या रहा, मेरी दुनिया ही उचाट हो गई। इस दौरान आपी और भाई की भी शादी हो गई थी। भाई का काम कुछ अच्छा हो गया था। उनको जब पता चला तो मेरा एक मजमून रह गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, एक मजमून ही तो रहा है, अगले साल इसमें जरूर कामयाब हो जाओगे। जबकि अम्मी कुछ खफासी हुई, मगर उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। उधर सब दोस्त रिश्तेदार फोन करते, मुलाकात होती तो मुझे मुलाजमत से इस्तीफा देने पर मलामत करते। हालांकि इस्तीफा मैंने दिया था, जिम्मेदार भी मैं खुद ही था। मेरी आपी, भाई, चाचू को कोई मसला नहीं था, मगर लोगों को क्या मसला था। लाड़काना में फिर वही बातें थीं, वही ताने थे। मैं जगह जगह मुलाजमत तलाश करता फिर रहा था, यहाँ तक कि यकीन करें चंद दिन में मेरा बैग मुख्तलिफ मकामात पर डाक की रसीदों से भी भर चुका था। हर सुबह हसरत से उठता कि आज कोई कॉल लेटर, कोई इंटरव्यू, कोई उम्मीद, मगर कुछ भी ना होता था जो मुझे मजीद एहसास जुर्म में मुब्तला करता। इस दौरान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहरीरी इम्तिहान का ऐलान हुआ। मैं उसमें कामयाब हो गया। चंद दिन बाद इंटरव्यू की तारीख भी आ गई। इस दौरान इंटरव्यू हुआ, मगर मैं रह गया था। जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया तो उस वक्त कहा चलो सीएसएस नहीं तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ही सही, कोई ना कोई महकमा तो मिल जाएगा। इंटरव्यू में रहने की खबर भी तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को मिल गई। अब एक बार फिर वही तंज के निश्तर मैं और मेरी बेरोजगारी थी। ये वो हालात थे जब मैं तन्हाई में खूब रोता और अल्लाह से दुआ करता। ये अक्टूबर 2019 था। मैं अपने चाचू के लिए दवाई लेने के लिए गया हुआ था। मुझे पता चला कि सीएसएस के तहरीरी इम्तिहान का नतीजा आ चुका है। यकीन करें उस वक्त मेरी टांगों में जान नहीं थी। बमुश्किल चाचू की दवाई ली और दीवार के करीब खड़ा हो गया। मुझे मेरे दोस्त ने फोन किया कि यार तुम्हारा नाम तो कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में है। उसने मुझसे रोल नंबर कंफर्म करना चाहा। मैंने कहा कि घर जाकर बताता हूँ। फिर मेरे दूसरे दोस्त का फोन आया, उसको भी यही कहा। घर आकर अपनी रोल नंबर स्लिप तलाश करना शुरू कर दी। इस दौरान मेरा भाई आया, पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, तो वो मुस्कुरा दिया, कुछ ना बोला। उसके बाद आप ही भी आ गई। उन्होंने भी पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं, वो भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में घर वालों में से किसी ने रोल नंबर स्लिप ला दी। रोल नंबर स्लिप में नतीजा देखा तो मैं तहरीरी इम्तिहान में पास हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाई और आप ही सामने आ गए। वो अभी मुस्कुरा भी रहे थे जैसे उन्हें पहले से पता हो। मैं दौड़ा दौड़ा अम्मी के पास गया और हम सब मिलकर इतना रोए कि मैं बता नहीं सकता। मगर ये खुशी के आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे।